मरहबा मरहबा आमद रमजान है, मरहबा खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है, मरहबा तुझ पे सबके जाऊं रमजान तो अज़ीमो शान है, तुझ में नाज़िल हक़ तआला ने किया कुरान है। रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। FGN चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम रमज़ान और सेहत में हम आपको मरहबा वेलकम कहते हैं। हमारे साथ माशाल्लाह इस प्रोग्राम में हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर तनवीर साहब माशाल्लाह होते हैं। हम डॉक्टर साहब को मरहबा वेलकम कहते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब की नवाजिशें, डॉक्टर साहब का जो है साथ हमारे साथ बंधा हुआ है और पिछले 3 एपिसोड्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी सेहत को लेकर कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आज डॉक्टर साहब जहन ये है कि हम कोशिश ये करें कि आज की इस गुफ्तगू से हम आफ्टर रमज़ान भी एक हेल्दी लाइफ और एक स्पिरिचुअल कामनेस हमारी डे टू डे रूटीन में कैसे लाएं। कि रमज़ान हमको बहुत सारी चीज़ें यूँ तो सिखाता ही है, तो रमज़ान हमें हेल्थ वाइज क्या चीज़ें सिखाता है और अगर हम इस चीज़ को अपने जो रूटीन में लाए तो इसको किस तरह फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह आज इस पर बात करनी है। नाजरीन ने पिछले जो है वो रमज़ान और सेहत प्रोग्राम में भी कुछ चीज़ें कमेंट बॉक्स में भी ऐड की थी, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन था हैबिट, कि अपनी हैबिट को इम्प्रूव जो हम करते हैं माह रमज़ान में, उसके बाद जैसे ही ईद का दिन आता है और ईद का दिन गुजरता है उसके बाद ये तमाम जो गुड हैबिट्स हैं इनको जो है वो नुकसान सा पहुंचने लग जाता है, या ये हैबिट हमारी धीरे धीरे जो है ना वो गायब होनी शुरू हो जाती है। तो क्या वो गुड हैबिट्स हैं जिनको आफ्टर रमज़ान भी हम कैरी कर सकते हैं, जिससे हमको नेक्स्ट रमज़ान तक जो है हमारी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हो। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि हमने सुना भी है, कोट भी किया जाता है कि सक्सेस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। यानी आपका टैलेंट जो है या आपको जो मोटिवेट किया गया है वो 1% ही हिस्सा अदा करता है आपकी लाइफ के कामयाबी में, बाकी 99% आपकी मेहनत होती है, आपकी आदतें होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रमज़ान के 29 या 30 दिन हमें मिले हैं तो इसमें कुछ आदतें हमने बना ली हैं। सही। आदत के बारे में ये माना जाता है कि कोई काम अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हो तो वो चीज़ आपकी आदत बन जाती है और उसको और 60 दिन तक कंटिन्यू करते हो तो वो आदत आपकी पुख्ता बन जाती है। तो ये 29-30 दिन जो आदतें आपने बना ली हैं, अब अपने ऊपर है कि अगले 2 महीने तक इसको हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये पूरे साल भर तक हमारे साथ रहेंगी। बेशक। तो रमज़ान की जो सबसे पहली आदत मैं समझता हूँ जो छूटती है बाद रमज़ान, वो है जल्दी उठने की आदत। और ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर आप जल्दी उठते हो तो उसकी कितनी सारी बरकतें हैं और कितने सारे फ़वाइद हैं। तो कोशिश ये की जाए कि वो जो सुबह जल्दी उठने वाली आदत है उसको बरकरार कैसे रखें। और सुबह जल्दी उठोगे तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, तो तालिब इल्म वगैरह हैं, तो वो सब पढ़ाई के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए या दूसरे दिगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। उसी तरह से जो खाने की हैबिट्स हमने बना ली हैं, जो दरमियानी रवैया रखने की हैबिट्स हमने बना ली हैं और ख़ास तौर से जो सब्र करने की हमने एक आदत बना ली है। माशाल्लाह। चूँकि आपने 1 महीने तक सब्र किया है कि मैं गाली नहीं दूंगा, मैं बुरी चीज़ें नहीं कहूँगा, तो उसी चीज़ को अगर आप और थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी ज़िंदगी भर की आदत बन सकती है। और ये सिर्फ हमें इसलिए नहीं करना है कि रमज़ान है या रमज़ान नहीं है या किसी और को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर ये सब्र की आदत आप बना रहे हो तो आपकी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग सब्र करते हैं ना, ये देखा गया है, काफ़ी सारे स्टडीज़ में भी देखा गया है कि उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ बहुत कम होते हैं। और आजकल फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा इशू है। तो ये 2 आदतें तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि एक सुबह जल्दी उठने की आदत और पूरे रमज़ान में जो सब्र करने की आदत बनाई है उसको कंटिन्यू रखा जाए। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, मैंने देखा है डॉक्टर साहब कई बार लोग हैं ना इसलिए आपस में यानी होती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो कहते हैं जाने दो यार ये रोज़ादार है, जाने दो यार आपने रोज़ा रखा है, आप जो है वो आपके रोज़े पे भी इसका जो है बुरा असर पड़ेगा। तो कई बार रोज़ा
ये जो है ना एक ढाल की तरह होता है कि रोज़ा है इस वजह से इसको जो है मैं कमज़ोर जुमला नहीं कहता हूँ, रोज़ा है इसलिए से इसको माफ़ कर देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या फरमाते हैं माफ़ कर देने वाली आदत पर, कि अगर इस हैबिट को भी अपना लिया जाए कि रोज़े की हालत में तो आप माफ़ कर दे रहे थे कि भाईजान ये फुला भाई रोज़े से हैं या मैं रोज़े से हूँ, मैं ऐसे कमज़ोर जुमले कह नहीं सकता या ऐसे जुमले कह नहीं सकता जिससे इसकी डिसरिस्पेक्ट हो, तो आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई फॉरगिव हिम, कि भाई मुझे इसको माफ़ कर देना है। तो इस पर क्या फरमाते हैं आप, माफ़ करने इसको मेंटल हेल्थ से कैसे कनेक्ट करेंगे आप? माफ़ करने के बारे में तो बहुत सारी अहादीस हमने सुनी हैं, हमने पढ़ी हैं। माफ़ करने के लिए जो अल्लाह के खातिर लोगों को माफ़ करता है उसको कितनी सारी नेकियां, कितने सारे फ़ायदे मिलते हैं, ये बात हमने सुनी है। तो उसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी अपने पीस के लिए, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि आप अगर किसी पे ग्रज करते हो, किसी के लिए आप कुछ बुरी फीलिंग रखते हो, तो वो जितनी देर तक आप होल्ड करके रखोगे उतनी ज़्यादा परेशानी आपको होगी। एक एक्सपेरिमेंट किसी एक टीचर ने कराया था कि अपने स्टूडेंट के हाथ में दे दिया उसने एक ग्लास, एक पानी का ग्लास जिसमें आधा ग्लास पानी भर दिया और बोला उसको पकड़ो। तो उसने पकड़े रखा 5 मिनट 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वो हाथ उसका दर्द करने लगा। जैसे और ज़्यादा वक्त गुजरा, अब उसका हाथ सीधा रखना मुश्किल हो गया, वो हाथ नीचे लेने लगा। तो टीचर ने बताया कि इससे सीख क्या मिली। सीख ये नहीं है कि पानी का वज़न कम है या ज़्यादा है, सीख ये है कि तुम उसको कितनी देर तक पकड़ के रखते हो। एग्जैक्टली। तो अगर आप इस गुस्से को, इस बुरी फीलिंग को, इस तकलीफ़ वाली चीज़ों को जितना ज़्यादा देर तक पकड़े रखोगे उतना आपका ही हाथ दर्द करेगा। तो जितना जल्दी आप माफ़ करके उससे आगे बढ़ सकते हो तो आपकी मेंटल पीस बेटर होगी। सुभान अल्लाह, यानी दिल भी हल्का होगा, मन भी हल्का होगा, अल्लाह पाक भी राज़ी होगा। यानी मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। अल्लाह के लिए लोगों को माफ़ करना जो है वो शुरू कर दे। मज़ीद बात करते हैं कि जो रमज़ान के बाद भी चीज़ें जो है वो हासिल की जा सकती है, कैरी की जा सकती है। तो इसके बाद मैं बात करूँगा सेल्फ़ डिसिप्लिन की। बंदा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आता है, उठने, सोने, खाने पीने, नहाने में, फ़्रेश होने में, लिबास पहनने में, बहुत सारा एक डिसिप्लिन माह रमज़ान में, ईद के दिन तक तो ये होता है। लेकिन उसके बाद ये डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी वाला, वक्त पर सहरी, वक्त पर इफ्तार और ये सारी चीज़ें ये धीरे धीरे जाने लगती हैं। सेल्फ़ डिसिप्लिन के हवाले से आप क्या फरमाते हैं डॉक्टर साहब? सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात है। हमने एपिसोड की शुरुआत में भी देखा कि इंस्पिरेशन जो है वो 1% रहता है, परस्पिरेशन यानी मेहनत जो है वो 99% रहती है। आप दुनिया का कोई भी फील्ड ले लें जहाँ पे टैलेंट जो है वो आपको एक सर्टन लेवल तक ही ले जाता है और उसके आगे जो है वो डिसिप्लिन ही काम आता है। तो आपने जो डिसिप्लिन बना लिया है इन 30 दिनों में या 29 दिनों में, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करें। तो उसके लिए मेरी राय ये रहेगी कि आप 3 से 4 ऐसी चीज़ें डिसाइड कर लें। रोज़े के पहले रोज़े में या दूसरे रोज़े में आप डिसाइड कर लें कि ये जो चंद चीज़ें हैं जो मैं माह रमज़ान में कर रहा हूँ, इसको मैं बाद रमज़ान भी कंटिन्यू करूँगा। जैसे कुछ चीज़ें हमने ऐसा मामूल बना लिया है कि वो रमज़ान में ही करते हैं। मिसाल के तौर पे ज़कात देना या कुछ और नेक काम करना, ये हम लोग साल भर जमा करते हैं और रमज़ान में कर देते हैं और फिर बाद रमज़ान वो कम हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप जितना रमज़ान में दे रहे हो ज़कात उतना ही दो, लेकिन कुछ तो दे सकते हो। कुछ ना कुछ चैरिटी करते रहे, कुछ ना कुछ जो है वो अल्लाह के बंदों की मदद करते रहें। और चैरिटी करना सिर्फ पैसे से भी नहीं होता, आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हो। आप JNRF के कुछ कामों के अंदर भी हेल्प कर सकते हो, आप नेकी की दावत दे सकते हो, आप ये प्रोग्राम का लिंक शेयर कर सकते हो। तो जितना भी आपने ये डिसिप्लिन बना लिया, आप ये डिसाइड कर लो कि ये चीज़ें हैं, 3, 4 या 5 चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं रमज़ान में भी करूँगा, गैर रमज़ान में भी कंटिन्यू रखूँगा। तो क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो कुछ चीज़ों से कनेक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी मुश्किल वक्त में हो, आप किसी परेशानी में हो और उस वक्त आपके साथ जो चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ देख ली, कोई चीज़ सुन ली, कहीं रेडियो पे या कुछ गुनगुनाता हुआ देख लिए, या कोई चीज़ आपने आपके डिफ़िकल्ट वक्त में देख ली, सुन ली। अब वो डिफ़िकल्ट वक्त गुजर गया, अब वो वक्त नहीं है, लेकिन वही चीज़ जो आपने उस वक्त सुनी थी वो अगर आपको आज सुनाई दे तो फिर वही वाला वक्त याद आ जाता है। सही। वैसा ही अच्छे वक्त के साथ में भी है। तो रमज़ान का वक्त बहुत पाकीज़ा है, उसमें आपने कुछ काम करने की आदत बना लियो, वो अगर आप गैर रमज़ान में भी शुरू रखोगे तो वो माइंड आपका अलाइन करेगा रमज़ान वाले अच्छे वक्त के साथ और वो आदत आपकी इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। मुझे याद पड़ता है तरावी की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है मेरी बुआ ने मुझे जहन दिया था, तो बुआ के कहने पे मैंने तरावी शुरू की थी।
तो आज भी याद है कि मुझे वो दिन याद है जिस दिन मैंने तरावी स्टार्ट की थी। पहला दिन तरावी पढ़ के आया था और वो जो मुझे खुशी थी कि आज मैं तरावी पढ़ी, नहीं छोटा था काफ़ी मैं, और वो जो मतलब मेरे घर में मैंने अपनी कारकर्दगी लोगों को सुनाई थी, तो वो अभी आपकी बातों से मुझे याद आया माशाल्लाह उल करीम। बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी बात आपने माशाल्लाह बताई एक शख्सियत को निखारने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, चूँकि हमने सेहत पर बहुत बात की है, रमज़ान और सेहत को बेहतर बनाने के लिए हमने फूड पर एक अच्छा खासा कलाम किया है और कोशिश किया एक बैलेंस डाइट देने का। अब बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि रमज़ान मुबारक में कम खाना, कम सोना और डाइट को बैलेंस तो कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर रमज़ान जो शक्कर की क्वांटिटी है, जो नमक की क्वांटिटी है, और अलग अलग जो वो डाइट को एक्सप्लोर करना, और अब 3 वक्त की जगह 5 वक्त भी खाना, 4 वक्त भी खाना, मिड ब्रेकफास्ट और मिड लंच जैसी भी चीज़ें अब इन्वेंट हो रही है। तो अब इस हैबिट को भी क्या हम रमज़ान के बाद जो है वो अपने डाइट को भी हम कुछ इस तरह से अलाइन कर लें कि रमज़ान मुबारक की बरकत से हमारी जो है वो आगे साल भर तक या आने वाले रमज़ान तक हमारे अपने डाइट को मेंटेन कर लें। क्या फरमाते हैं डॉक्टर साहब आप? रमज़ान में हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रैक्टिस कर ली है, क्योंकि रोज़े में हम लोग हैं तो 14 से 16 घंटे प्रैक्टिस तो हमारी ज़बरदस्त आसानी से हो गई है। अब इसी चीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन है कि जिनका पहले से ही वज़न कम है, जो बीमार हैं या जो बहनें हामिला वगैरह हैं, तो ये एक्सेप्शन है, ये लोग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। लेकिन जो हेल्दी लोग हैं और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो ओवरवेट हैं, जो किसी और परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत हेल्प करेगा। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप 12-12 घंटे का फास्टिंग करें, यानी आप रात का खाना लें, सुबह का ब्रेकफास्ट लें और दोनों के बीच में 12 घंटे का वक्त रखें। या फिर आप 16 और 8 घंटे का फास्टिंग कर सकते हो, यानी रात का खाना और दोपहर का खाना आप ले लें और सुबह का नाश्ता स्किप कर लें। तो जो हेल्दी हैं, जो ओवरवेट हैं, ये लोग ये चीज़ कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा जो है, हमने कुछ फ़ायदे तो पहले एपिसोड में अर्ज़ किए थे। ऑटोफेजी का हमने जिक्र किया था। बिल्कुल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या ऑटोफेजी के ज़रिए बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है। इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी जो सूजन है वो कम होती है। और अगर आप अपना डाइट इस तरह से रेगुलर करोगे तो बहुत सारी बीमारियां जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कुछ किस्म की लीवर और हार्ट की बीमारियां हैं, जो मोटापा आ जाता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ये सारी चीज़ें महज इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप कंट्रोल कर सकते हो। माशाल्लाह, ये जो आपने वेट लॉस का आपने फरमाया ना डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद है अब जो वेट लॉस की तरफ आती है, अपने वज़न को कम करने की तरफ आती है। लेकिन चूँकि रमज़ान में तो क्योंकि रोज़े के अपने जो है वो अहकाम हैं, उन रोज़े के अहकाम की वजह से अपने डाइट पे तो एक फ़ोकस हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन माह रमज़ान के बाद ये चीज़ रूटीन में नहीं आ पाती। और अभी आप जैसे तवज्जो दिला रहे हैं कि माशाअल्लाह उल करीम जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे या आप अपने आप को प्लान करेंगे तो इसमें फ़ायदा तो होगा। तो क्या वेट लॉस करने की नीयत से रमज़ान के बाद भी इस तरह की चीज़ों को जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? क्या होना चाहिए इस पर, अगर आप क्या तवज्जो दिलाते हैं? जी बिल्कुल, तो हम लोग यही गुफ्तगू कर रहे थे कि वेट कंट्रोल, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आपके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन तैयार होता है, इंसुलिन आपकी शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर आप बार बार खाते रहोगे तो बार बार इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा और फिर इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। सही। अगर आपके खाने के औकात फिक्स हैं तो इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी बन जाएगी, डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग रेगुलराइज्ड है तो आपके ब्लड प्रेशर में भी आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि रिसर्च के मुताबिक अगर आप ऑटोफेजी का इस्तेमाल ठीक से करते हो तो कैंसर होने तक के चांसेस कम हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इन सारे फ़वाइद को हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग बाद रमज़ान भी शुरू रखें। वेट लॉस भी एक फ़ायदा है इसका, लेकिन वेट लॉस के अलावा भी बहुत सारे फ़वाइद इससे हासिल हो सकते हैं। तो गैर रमज़ान में भी ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू करनी चाहिए, खास करके इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। बस एक्सेप्शन हमने बता दिए, वो एक्सेप्शन छोड़ के बाकी लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, विमेंस के लिए कोई स्पेशल सजेशन कि माह रमज़ान में वो ये चीज़ें करती थी तो घर में जो विमेंस होती है, इस्लामी बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, जो मेहनत के मशक्क़त के काम इन दिनों में भी कर रही होती हैं, फिर ईद के बाद इस्लामी बहनों के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? क्या इस्लामी बहनें जो अभी हमने चीज़ें डिस्कस की उनमें से कुछ ले लें या स्पेशल केस में उनके लिए कुछ स्पेशल सजेशन है? उनके लिए भी प्रिंसिपल तो सेम है कि जो आदतें अभी बन गई हैं उन आदतों को कंटिन्यू करना है। इस्लामी बहनों के लिए एक ख़ास चीज़ जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि आयरन पे ध्यान दें और विटामिन D3 पे ध्यान दें, वो चीज़ें उनको करनी है। बाकी काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा उनका चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें भी फोकस जो है वो प्रिंसिपल यही है कि जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है
वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक वक्त में करें, जो कम डिफ़िकल्ट काम है वो एंड में करें। और इस्लामी बहनों के हाथ में किचन की जिम्मेदारी होती है, तो इस्लामी बहनें जो हैं वो अपने पूरे घर के सेहत को बरकरार रख सकती हैं। डॉक्टर साहब ये तमाम चीज़ें तो माशाल्लाह ऐसी हैं कि बस इंसान अगर इसको अपना ले तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट उसको मिलेंगे। और इंशाल्लाह जब ये दूसरों के साथ ये तमाम चीज़ें शेयर करेगा तो यकीनन उसको मेंटली भी वो हेल्दी रहेगा और फिज़िकली भी इंशाल्लाह वो हेल्दी रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज समाज में कहा जाता है वो है हेल्थ ऑडिट का। लोग स्मार्ट वॉचेस पहन रहे हैं या जो है हेल्थ बैंड्स पहनते हैं, जिसमें आप वो जो है वो अलग अलग हेल्थ के जो है वो जैसे कभी कोलेस्ट्रॉल चेक कर रहे होते हैं, कभी हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं। तो आप जो है वो एक हेल्थ ऑडिट को किस तरह से देखते हैं और रमज़ान के बाद भी हम हेल्थ ऑडिट किस तरह से करें, और क्या एक आइडिया होना चाहिए अपने हेल्थ ऑडिट को जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करने का? ऑडिट का कंसेप्ट यह है कि आपने साल भर में जो भी चीज़ें करी हैं, अगर उसमें कुछ चीज़ें सही नहीं है तो उसको ठीक किस तरह से किया जाए। तो रमज़ान जो है वो हेल्थ ऑडिट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि 11 महीने में हमने जो भी गलत आदतें या गलत डाइट वगैरह बना लिया है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे गैर रमज़ान में कई बार हर बार मुलाकातों के वक्त चाय पीना या मशरूबात पीना वगैरह इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत सारी शक्कर भी बॉडी के अंदर चली जाती है और बार बार इंसुलिन स्पाइक भी होता है। तो आपने रमज़ान में अभी ठीक कर लिया कि आपने चाय पीने का वक्त लिमिट कर लिया या चाय की क्वांटिटी लिमिट कर लिया, तो उसी चीज़ को आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ज़बरदस्त। आपने डाइट का वक्त कंट्रोल कर लिया है तो उसको भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपने खाने से परहेज़ कर लिया है कि रमज़ान है तो रमज़ान में ये नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे रमज़ान में सिगरेट नहीं पिएंगे, रमज़ान में गुटखा वगैरह या तंबाकू वगैरह नहीं खाएंगे। तो ये हेल्थ ऑडिट करके आपने 30 दिन तक अपने आप को प्रूव कर लिया है कि अगर आप चाहें तो 30 दिन तक मैं ये चीज़ों से बचा रह सकता हूँ। तो जब आप 30 दिन तक इन चीज़ों से बचे रह सकते हो तो बचे हुए 11 महीनों तक भी आप इन चीज़ों से बचे रह सकते हो। और बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों में मुब्तला होने की वजह जो होती है वो होती है आपकी सोहबत। तो आपने रमज़ान में कोशिश करके आपकी अगर सोहबत सुधार ली है तो बाकी 11 महीने में भी आप अपनी सोहबत सुधार सकते हो। क्योंकि काफ़ी बार पीयर प्रेशर में ये चीज़ आ जाती है कि चलो हम लोग सुनते हैं कि चाय पीने से मोहब्बत बढ़ती है तो पी लिया जाए, या सब लोग कर लें तो ये भी चीज़ कर ली जाए। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमने रमज़ान में ठीक कर लिया तो उसको बाकी बचे हुए 11 महीनों में भी उसी तरह से कंटिन्यू करें। मैं ऐसा समझता हूँ डॉक्टर साहब, ये जो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई है बिलखुसूस चाय को लेकर, बिलउमूम वो चीज़ें जो अमूमन मिलने जुलने में होती है, चाहे वो चाय हो या कॉफ़ी हो या इस तरह की चीज़ें, तो कई बार तो ये तमाम चीज़ें भी जो है वो इंसान की आदत कब बन जाती है उसको पता ही नहीं लगता, और फिर ये आदत उसको कैसे धीरे धीरे नुकसान दे रही होती है। फिर ये माशाल्लाह भी आपने तवज्जो दिलाई है। मुझे उम्मीद है हमारे FJN चैनल के नाज़रीन ने अमल की नीयत कर ली होगी और इंशाल्लाह अपना हेल्थ ऑडिट भी ये जो है करते रहेंगे। हेल्थ ऑडिट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं साथ में एक स्पिरिचुअल कामनेस की तरफ आने की कोशिश करूँगा, एक कल्बी सुकून, एक जहनी सुकून जो इंसान को माह रमज़ान में हासिल होता है। आप देखें ना, वो आदमी, एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो रोज़ाना एक पेज भी कुरान पाक का नहीं पढ़ता है, लेकिन अब होता ये है कि वो पाव पारा पढ़ने की नीयत से बैठता है और आधा पारा और एक पारा पढ़कर भी उठता है, बल्कि उसका हदफ सेट होता है कि रोज़ाना एक पारा कुरान पाक पढ़ना है। या वो आदमी जो कभी फज्र जो है वो आम दिनों में उसकी मिस हो जा रही है, इशा की कुछ ही रकातें पढ़ता है, पूरी इशा की नहीं पढ़ता है, अब वो तरावी भी अदा कर रहा है और इशा की भी तमाम नमाज़ें अदा कर रहा है। ये स्पिरिचुअल कामनेस जो है, ये जो रूहानी जो सुकून है, ये दिल में जो इस तरह का सुकून आता है, इस बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? इस ज़रिए से आप क्या नेकी की दावत देना चाहते हैं, और क्यों रमज़ान में इतना हम इसको ग्रास कर लेते हैं, और क्या हम ये पर्सनल कमिटमेंट होता है या क्या हमारी इसमें जो है वो मेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है? अगर आप इस पर कुछ हमारे नाजरीन से कलाम फरमाएं, हमारे नाजरीन की तरबियत फरमाएं। तो रमज़ान में तो हम जानते हैं कि नेकियों की तादाद कितनी बढ़ जाती है, ऐसा ही है। और उसके वजूहात भी हम जानते हैं कि जिस तरह से शैतान को कैद कर लिया जाता है और नेकियों की तरफ तरबियत बढ़ जाती है। तो अब हमने जैसे पहले ही बात की कि अपने माइंड को कंडीशनिंग करने की, कि आपका माइंड जो है वो कुछ चीज़ों के साथ कनेक्ट कर लेता है, कंडीशनिंग उसकी हो जाती है। तो रमज़ान के साथ में आपने बचपन से अपने आप को इस तरह से एसोसिएट भी कर लिया होता है कि रमज़ान आ रहा है तो मुझे ये इबादतें करनी है, इस तरह से कुरान पाक पढ़ना है, इस तरह से दिगर दूसरी चीज़ें करनी है। तो उन चीज़ों को आपका दिमाग जो है वो अपने आप ही मेंटल पीस के साथ कनेक्ट कर चुका होता है। तो अब ऐसा होता है कि अगर आप उसमें से एक चीज़ कर लोगे तो दूसरी अपने आप हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम लोग जानते हैं कि आदमी अगर कोई खुश है तो वो मुस्कुराएगा, अगर समझो अगर वो दुखी है, नाराज़ है तो शायद रोएगा। तो अगर खुश है तो वो मुस्कुराएगा। इसको अगर आप उल्टा कर लो कि अगर वो मुस्कुराएगा
तो अपने आप उसके दिमाग तक ये भी मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई ये मुस्कुरा रहा है, मतलब ये खुश होने वाली चीज़ है। तो उसी को आप रमज़ान और गैर रमज़ान में भी ये सिस्टम यूज़ कर सकते हो कि आप रमज़ान है इसलिए नमाज़ें पढ़ रहे हो या रोज़ा रख रहे हो या फिर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो, तो आप इसको उल्टा अगर कोरिलेशन यूज़ करें कि मैं रोज़ा रखूँगा, गैर रमज़ान में भी कुछ दिन अगर आप रोज़ा रखने की आदत बनाएं, हमने जो कि इंटरमीडिएंट फास्टिंग वगैरह पे बात की, तो गैर रमज़ान में भी अगर हम सुन्नतों के मुताबिक रोज़ा रखें, हर पीर शरीफ को या रोज़ा हर रख पीर सकते शरीफ को हैं, रोज़ा जुमेरात रखें, को रोज़ा रख सकते हैं, तो वो एक चीज़ से कंटिन्यूस रहेगा, उसमें रमज़ान की रूहानियत आपका माइंड कनेक्ट कर लेगा। माशाअल्लाह। या फिर आप अगर रोज़ा बीच में रख रहे हो, उसके अलावा अगर आप कुरान पाक पढ़ रहे हो या नफली नमाज़ें पढ़ रहे हो, तो अगर आप नफली नमाज़ें पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग अपने आप ये कनेक्ट कर जाएगा कि ये तो मैं रमज़ान में पढ़ता था, तो जो रमज़ान में सुकून मुझे मिलता था वो गैर रमज़ान में भी मिलने लगेगा। सुभान अल्लाह, तो आप ये जो नेकी के काम हैं उसको अगर गैर रमज़ान में भी कंटिन्यू करोगे तो आपका माइंड उसको कनेक्ट करेगा उस सुकून के साथ जो कि रमज़ान में आप पाते थे ये सारी इबादतें करके। तो आप इस कनेक्शन को बनाए रख सकते हो और इस तरह से ये नेकी के काम आप कंटिन्यू अगर करते रहोगे तो नेकियां तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, रूहानी फ़वाइद तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ख़ास तौर पे आज के टाइम में जहाँ पे मेंटल पीस एक बहुत बड़ा इशू बन गया, बिल्कुल ऐसे वो ही। भी आपकी बहुत बेहतर होगी और इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। और ये जो बाकी के बचे 11 महीने हैं उसमें हम लोग वो सारी चीज़ें जो हमने रमज़ान में हासिल कर ली हैं उसको कंटिन्यू भी करेंगे और इसको एक प्रैक्टिस की तरह यूज़ करेंगे आने वाले रमज़ान की तैयारी के लिए, ताकि आने वाले रमज़ान में हम और बेहतर तरह से कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि इस रमज़ान में इस चीज़ पे तवज्जो देता तो शायद और ये बेहतर होता। तो ठीक है, रमज़ान में अगर अल्लाह ना करे आपसे कुछ मिस हो रहा है, क्योंकि रमज़ान तकरीबन हमसे जो है वो जुदा होने के करीब में है, तो अब क्या करें, तो अब आप रिग्रेट नहीं करें, बल्कि रमज़ान के बाद भी उसको अपनी आदत में शामिल कर लें। अगर ये आपकी आदत में रहा, आपके रूटीन का हिस्सा बन गया, तो इंशाल्लाह आने वाले रमज़ान को ये आपको रिग्रेट फील ना करना पड़ेगा, ये रिग्रेट को फेस नहीं करना पड़ेगा, है ना। एक चीज़ इसमें ऐड भी कर देता हूँ कि बाकी सारी इबादतों के साथ जो दुआ करने की आदत जो रमज़ान में खास तौर से बन गई है, तो उस चीज़ को भी आपको कंटिन्यू करना है और आपके दुआओं में हमें भी याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ भी आप कंटिन्यू करेंगे तो ये भी बहुत मुफीद रहेगी। बल्कि मैंने देखा है रमज़ान में तहज्जुद की पाबंदी बड़ी जो है वो माशाल्लाह कमाल होती है, तो हो सकता है अल्लाह ने की दे तो आप नमाज तहज्जुद की पाबंदी कर सकते हैं। दुआओं की माशाल्लाह बहुत अच्छी तवज्जो दिला है हमारे डॉक्टर साहब ने कि तहज्जुद की नमाज की पाबंदी, दुआओं की पाबंदी माशाल्लाह ये हमारा एक हिस्सा बन जाती है। तो नाजरीन, देर किस बात की, माह रमज़ान इस साल नसीब हुआ, अल्लाह का एहसान, अल्लाह हमारी इबादतों को, हमारी रियाज़तों को, हमारी नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जो गलतियाँ, जो लग़ज़िशें हमसे बतक़ाज़ाए बशरियत एक इंसान होने के नाते जो गुनाह हमसे गलतियाँ हो गए, अल्लाह अपनी रहमत से अपने करम से इन्हें माफ़ फ़रमाए और अल्लाह ऐसा करम कर दे कि आता साल हम मक्के में गुजारे, मदीने में गुजारे, हम सब की खैर हो जाए। हमारा प्यारा प्रोग्राम रमज़ान और सेहत पूरे रमज़ान आपके लिए हम लाते रहे। माशाल्लाह हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर तनवीर सर का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है, इनके लिए दुआ करते कि अल्लाह करीम इन्हें भी खुशियाँ दे, बरकत अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए, आप भी मक्का देखें, मदीना देखें, हाजी बने, आमीन। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज से हमारे नाज़रीन को जो है वो हेल्थ टिप्स दिए, माशाल्लाह उम्मीद है हमारे नाज़रीन इसको फॉलो भी करेंगे। और रिक्वेस्ट है, अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस किया है तो बराए करम इन एपिसोड को देखें, ताकि आफ्टर रमज़ान भी इन तमाम चीज़ों को आप बेनिफिट पाएँ। और हाँ, याद रखिए, रमज़ान जिस तरह से नेकियों से गुजारा, आदत बनाइए और आदत भी ऐसी बनाइए कि अच्छी आदत इंसान के किरदार को निखार देती है। जब अच्छी आदतें होगी तो इंशाल्लाह हमारा किरदार भी निखरा होगा। रमज़ान के बाद भी नमाज़ों की पाबंदी और जहाँ मुमकिन हो पीर शरीफ के नफल रोज़े, और अल्लाह तौफीक दे तो जल्द उठने की आदत और नमाज़े तहज्जुद की भी माशाल्लाह कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें हमारे प्यारे प्यारे FGN चैनल पर माशाल्लाह दिखाई जाती है, बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो इसी तरह की बेशुमार जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए आप FGN चैनल को देखते रहिए, दिखाते रहिए। फिर हाजिर होंगे आने वाले रमज़ान में, रमज़ान और सेहत को लेके। इसके अलावा आप हमारा प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ हर हफ्ते माशाल्लाह करीब देख सकते हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर तनवीर सर भी होते हैं और भी ढेर सारे डॉक्टर होते हैं अलग अलग टॉपिक के साथ। ये भी सारा टॉपिक डिपेंड होता है आपकी अपनी हेल्थ पर। तो FGN चैनल को देखते रहिए और दिखाते रहिए और इसके प्रोग्राम्स की लिंक्स दूसरों के साथ शेयर करते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा मरहबा आमद रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। तुझ पे सबके जाऊं रमजान तो अज़ीमो शान है, तुझ में नाज़िल हक़ तआला ने किया कुरआन है। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा।